नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लास्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो था नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पता नहीं कौन सी सीरीज बन जाए। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी होगी तुरंत क्लिक हो जाएगा, और प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर रखी होगी तो वहाँ माइंड में क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और रीजनिंग के अंदर सारा खेल टाइमिंग का है। अगर आपने टाइमिंग बचा लिया तो इजीली आप टाइम बचा पाओगे और दूसरे सब्जेक्ट पर वो टाइम दे पाओगे। तो चलिए बच्चे, अपने नंबर सीरीज से कुछ और सवालों की तरफ नजर डालते हैं। तो बच्चे, आज की शुरुआत करते हैं 44वें दिन के साथ। तो ये हमारी फैकल्टीज़ हैं जो आपके लिए मेहनत कर रही है। आगे देखते हैं बच्चे, एक बार नज़र डाल लीजिए रीजनिंग के सिलेबस पर। जो रीजनिंग का सिलेबस है, अभी तक हम लोग 13 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 14वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है, नंबर सीरीज। इसकी भी एक क्लास हो चुकी है, तो जो बच्चे इस बार पहली क्लास पे आए तो पहली जाके इससे पहले वाली क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये जर्नल इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर एक छोटी सी चीज़ बताई गई है कि भाई एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में इस टाइमिंग पे क्लासेस चली हुई है। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ जाकर क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रीजनिंग की क्लासेस है वो होंगी 7 बजे, तो 7 बजे आप मुझसे मिलोगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक है तो आप हमसे बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड आप वो सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बीच में ना रुके और अच्छे से आप उस पढ़ाई को कर सको। आगे चलते हैं बच्चे। चलो, अब यहाँ पर इस सीरीज के अंदर एक नई टाइप है। इस सीरीज के अंदर में क्या निकालना है, रॉन्ग नंबर। भाई रॉन्ग नंबर निकालना है इसके अंदर। पूरी सीरीज दे रखी है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। इस पूरी सीरीज में से गलत नंबर निकालो। अब यहाँ देखो बच्चे, 8 जो है, ठीक है, 8 जो है वो क्या है, 2 का क्यूब माइनस 1। 7 जो है वो क्या है, 2 का क्यूब माइनस 1। क्योंकि देखो इस पूरी सीरीज के अंदर देखना ध्यान से, 8, 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511, ये सारे के सारे क्यूब के आसपास के नंबर हैं। तो आपको क्यूब के आसपास के नंबर भी पता होने चाहिए। और कैसे पता लगेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सब समझ में आ जाएगा क्यूब के आसपास के नंबर हैं। यहाँ देखो बच्चे, ठीक है, 3 का क्यूब, 3 3 9 27 प्लस 1। ये 4 का क्यूब 64 माइनस 1। 5 का क्यूब 125 माइनस 1। 6 का क्यूब 216 माइनस 1। 7 का क्यूब माइनस 1 और ये 8 का क्यूब माइनस 1। अब खुद ही बताओ बच्चे, इसमें से आपको अलग क्या लग रहा है। जितने भी नंबर हैं सब क्यूब माइनस 1 है, और ये इकलौता जो नंबर है वो क्या है, क्यूब प्लस 1। होना क्या चाहिए था बच्चे, क्यूब माइनस 1। 27 में से 1 गया तो कितने होते बच्चे, 26। तो राइट जो आंसर है, वो होना चाहिए था 26, और जो रॉन्ग हमें दे रखा वो कितना है, 28। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है, 28। ये भी पूछ सकता है 28 की जगह क्या आना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, 26। तो दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15, 16, 22, 29, ठीक है, 45, 70। बताइए बच्चे, इसके अंदर क्या चीज़ लगी होगी। गैप हो सकता है, ध्यान से सुनना, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। गैप हो सकता है, पहला स्क्वायर +1 हो सकता है। ठीक है, बताइए इसके अंदर क्या लगा हुआ है, जल्दी चेक कीजिए बच्चे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए इसके अंदर क्या अलग है। बताइए बच्चे, क्या अलग है इसके अंदर। ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक है, जब कुछ भी समझ में ना आए तो सीधा सीधा आप गैप ले सकते हो, तो गैप चेक करो बच्चे। यहाँ देखना बच्चे, इनके बीच में कितना गैप है, 1। इनके बीच में कितना गैप है, 6। इनके बीच में कितना गैप है, 5। इनके बीच में कितना गैप है, 16। इनके बीच में कितना गैप है, 25। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, 1, 6, 5, 16, 25। ठीक है भाई, अब मेरे को ना ये कुछ दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और ये 5 का स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और ये 1 का स्क्वायर जैसा दिख रहा है। 1 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो, ये 2 का स्क्वायर हो, ये 3 का स्क्वायर हो, तो हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक लॉजिक लगाया, अगर मैं ये 2 का स्क्वायर रखूँ तो यहाँ कितना आना चाहिए, 4। और अगर मैं 3 का स्क्वायर रखूँ, यहाँ क्या होना चाहिए, 9। ठीक है भाई, यहाँ देखो, यहाँ पर 4 गैप हो और यहाँ पर 9 गैप हो, वो कब पॉसिबल है बच्चे, वो तब पॉसिबल है जब ये 22 ना होकर 20 हो। कितना हो, 20। तो देखना बच्चे, 16, 20, 20 में से 16 के कितने बचे, 4। 29 में से 20 के कितना है, 9। तब ये पूरी सीरीज बन जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा जो
छुपा रुस्तम है वो रॉन्ग नंबर कितना है बच्चे 22। रॉन्ग नंबर 22 है और राइट नंबर कितना होगा 20। अगर 22 की जगह 20 होता तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता। तो इस तरीके के जो खतरनाक वाले सवाल हैं उसको आप भी प्रैक्टिस से कर सकते हो। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। अगला सवाल कीजिए बच्चे। 2, 5, 10, 50, 500, 5000। बिल्कुल आसान सा सवाल दिख रहा है। चलो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए बच्चे देखते हैं। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 10। 5 गुना 10 50। 50 गुना 10 500। 500 की 50 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 25,000। दे कितना रखा है आप लोगों को 5,000। तो भाई जो राइट आंसर है वो कितना आएगा 25,000 और जो रॉन्ग आंसर है वो कितना है 5,000। भाई सिंपल सी बात है, पहले दो नंबर की मल्टीप्लाई तीसरा नंबर है, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 गुना 10 500, 500 गुना 50, 25,000 आना चाहिए था और दे रखा है 5,000। तो 5,000 गलत है, 25,000 ठीक है। आगे चलिए बच्चे, देखो एक बार। 5, 10, 40, 80, 320, 550, 25, 60। कहाँ गड़बड़ है देखना बच्चे। 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 10 चौका 40, 40 दूनी 80, 80 चौका 320, 320 गुना 4 करेंगे कितना आना चाहिए 640। और 640 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। 640 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 2560, ठीक है। 160 ये और 2400 2560। इसका मतलब गलत जो आंसर है वो कितना आ गया बच्चे 550। तो आप बोलोगे जो राइट आंसर है वो हमारा कितना होना चाहिए 640 और जो रॉन्ग आंसर है वो कितना होगा 550। उम्मीद है ये छोटा सा सवाल आपके समझ में आया होगा। कितना बेहतरीन सवाल था ये, ठीक है। क्या चल रहा था, गुना 2 गुना 4 गुना 2 गुना 4 गुना 2 गुना 4 और एक छुपा रुस्तम पकड़ा गया। तो चलिए बच्चे अगला सवाल ट्राई कीजिए। कितना बेहतरीन सवाल है, ठीक है, देखते ही दिल खुश हो जा रहा है। बताइए इसके अंदर क्या दिक्कत है। 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386। पहले नंबर से दूसरा नंबर बनाइए, कैसे बन सकता है भाई। 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14, कितना नज़दीक है, ठीक है। करके देखे बच्चे ट्राई। 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14। फिर देखना 14 दूनी 28, 28 में से 2 गए 26, 26 दूनी 52, 52 में से 2 गए 50, ठीक है। अगर ये 50 होता तो अप्लाई करके देखना। 50 दूनी 100, 100 में से 2 गए 98, तो पकड़ा गया छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम क्या कहता है भाई, राइट आंसर आना चाहिए 50 और रॉन्ग आंसर अपने पास कितना है 48। 48 की जगह कितना आना चाहिए बच्चे 50 आंसर आना चाहिए। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चे अगला सवाल ट्राई करते हैं। ये देखो बच्चे 8, 27, 125, 343 और 1331। भाई ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे सारे प्राइम नंबर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नो एरर, बिल्कुल ठीक है ये सवाल। ये बात आई समझ में, ठीक है। अगर सीरीज पूछ ली जाती कि भी अगला बताओ तो आपको 13 का क्यूब बताना होता, ठीक है। इनमें से कोई ओड वन आउट पूछ लिया जाता तो आप ये बताते कि भाई ये जो 8 वाला है वो अलग है। अलग कैसे है, क्योंकि ये एक इवन नंबर का क्यूब है, बाकी सारे के सारे ओड नंबर का क्यूब है। बट फिलहाल यहाँ जो सीरीज चल रही है वो क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। इस सवाल के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये सवाल बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए बच्चे। 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63। बताओ इसके अंदर क्या अलग है। बताओ इसके अंदर क्या अलग होगा बच्चे। बताओ बच्चे, ट्राई करो एक बार, इस सवाल को ट्राई करो जल्दी फटाफट। क्या आंसर इसके अंदर आने वाला है, जल्दी बताओ बच्चे। 3, 8, 15, 24, ठीक है। 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63। क्या इसके अंदर आएगा, बताओ बच्चे क्या आना चाहिए। देखो ये सारे के सारे जो नंबर हैं मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो स्क्वायर के आसपास दिखाई दे रहे हैं। किसके आसपास, स्क्वायर के आसपास। देखना बच्चे
2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3। ये देखना बच्चे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर -1 9 में से 1 गया 8। ये 4 का स्क्वायर -1 16 में से 1 गया 15। ये 5 का स्क्वायर -1 25 में से 1 गया 24। ये 6 का स्क्वायर 36 36 में से 1 गया 35। तो कितना आना चाहिए बच्चे? ये 35। इतना आसान सवाल था। ठीक है, अगला कितना आएगा बच्चे? 7 का स्क्वायर 49 49 में से 1 गया 48। अगला 8 का स्क्वायर 64 64 में से 1 गया 63। छुपा रस्तम पकड़ा गया। ठीक है, राइट आंसर कितना आना चाहिए बच्चे? राइट आंसर आना चाहिए 35 और रॉन्ग आंसर कितना है बच्चे? 34। उम्मीद है ये सवाल फिर से आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, कितना बेहतरीन सवाल था। सिर्फ स्क्वायर -1, इतना आसान सवाल नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। ठीक है, और आज आता तो बिल्कुल हलवा होगा। फटाक से करो और आगे निकलो। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? तो चलिए बच्चे अगला सवाल ट्राई करते हैं। ये देखो बच्चे, BEQZ क्या आएगा बीच में? क्या देखना बच्चे? बी कौन से नंबर पे आता है? 2। ई कौन से नंबर पे आता है? 5। ये हमें नहीं पता। क्वीन कितने साल की थी? 17। और जेड कितने साल का आ गया अपने पास? जेड 26। ठीक है, तो देखना बच्चे कितना गैप है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ गैप देखो कितना है। यहाँ गैप अपने पास आ गया 9 का। यहाँ गैप कितना आ गया? 3 का। ठीक है, यहाँ गैप कितने का आ गया? 9। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ 3 का है, एक गैप इधर आएगा, एक गैप इधर आएगा, इधर आएगा 9। तो हमें कुछ ऐसा नंबर रखना है कि भी 3 के बाद ऐसा 2 डिजिट क्या रखी जाए, यहाँ 9 आ जाए। 3 के बाद अगर यहाँ 5 का गैप, यहाँ 7 का गैप, तो यहाँ कितना आएगा? 9। दोबारा देखो बच्चे, ये कितना आ चुका है? 9। यहाँ से यहाँ के बीच में 5 का गैप, यहाँ से यहाँ के बीच में 7 का गैप, और यहाँ से यहाँ के बीच में 9 का गैप। वो कैसे आ सकता है बच्चे? 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10। 10 नंबर पे क्या आता है बच्चे? 10 नंबर पे आता है जे। अगर हम यहाँ जे रखते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में 5 नंबर, जे और 17 के बीच में 7 नंबर, 17 और इसके बीच में 9 नंबर। तो यहाँ अपना कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? जे आ जाएगा। ये बात आई समझ में? ये ऐसी तिकड़मबाजी आप लोगों को लगानी पड़ेगी, तभी जाकर आपके सवाल सोल्व होंगे। आगे चले बच्चे, अगला सवाल है BDFCFIDHL। लिख दो सबसे पहले नंबर, बी दूसरे नंबर पे, डी 4 नंबर पे, F6, C 3, F6, I 9, D 4, H8, L 12। अगले 3 डिजिट क्या होंगे? पहले को पहले से कंपेयर करो। देखो बच्चे, 2 3 4, अगला नंबर आना चाहिए 5। 5 पे क्या आता है? ई। 5 पे क्या आएगा? ई। अगला देखो बच्चे, यहाँ पर कितना आया? यहाँ देखो 4 6 8, 2 2 बढ़ रहे हैं। 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। 10वें नंबर पे क्या आएगा? जी। ठीक है, आगे देखो 6 9 12, यहाँ 3 3 बढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 बढ़ा दिए, यहाँ पर भी 3 बढ़ा दिए, और यहाँ पर भी क्या होंगे? 3 बढ़ा देंगे। तो 3 बढ़ा देंगे तो 12 और 3 15। 15 नंबर पे क्या आएगा? ई जे। कितना आएगा? ओ। तो कितना आ गया? ई जे ओ। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? ई जे ओ। ये हमारा आंसर है। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखो बच्चे, YEB WFDUHGSKI। चेक करो बच्चे, Y आता है आपके पास 25 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, B 2 पर, वो 23, F6, D 4, U 21, H 8, G 7। उसके बाद S आता है आपके पास 19 पे, K आता है 11, I 9। ठीक है भाई, ये देखो बच्चे, I 9, G 7, D 4, B 2। यहाँ देखना है कि बच्चे, सबसे पहले 25 23 21 19, अब आना चाहिए आपके पास 17। कितना नंबर आना चाहिए? 17। हो क्या रहा है बच्चे? देखना एक बार, 25 में से 2 गए 23, 23 में से 2 गए 21, 21 में से 2 गए 19, और 19 में से 2 गए 17। 17 मतलब क्वीन। कितना आंसर आएगा? क्यू। क्या आएगा बच्चे? पहले क्यू। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखो बच्चे, 5 6, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 11। देखना बच्चे, 5 से जाओगे 6 पर तो 1 जुड़ेगा। ठीक है, 1 जोड़ दिया। 6 से जाओगे 8 पर कितने जुड़ेंगे? 2। 8 से जाओगे 11 पे कितने जुड़ेंगे? 3। 11 के बाद क्या जोड़े हम लोग? कितना गैप है? 1 2 3। अगला जो गैप होगा वो कितने का होगा? 4 का होगा। तो भाई 11 और 4 टोटल कितने हो गए? 15। और 15 पे क्या आएगा? ओ।
15 पे कितना आएगा ओ, EJO। अब यहाँ देखो बच्चे, ये 2 4, 2 से 4 कितना गैप जुड़ा 2, फिर 4 से 7 कितना गैप जुड़ा 3, फिर 7 के बाद 2। ये देख रहे हो बच्चे, पहले 2 फिर 3 फिर 2, पहले 2 फिर 3 फिर 2, अगले में फिर क्या होगा 3 आ जाएगा। 3 जोड़ देंगे बच्चे, ठीक है। 9 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, और 12 पे क्या आएगा L, तो QOL। इतनी बात आ रही है समझ पर कर, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे आगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा QOL। आगे चलते हैं बच्चे, CXG, ठीक है। C आता है बच्चे तीसरे नंबर पर, X आता है आपके पास 24, G आता है 7, J आता है आपके पास 10, T आता है 20, H आता है 8। क्वीन आती है आपके पास 17 साल की, और प्रिंस 16, J 10। उसके बाद X आता है आपके पास 24, L 12 और M 13। अब यहाँ देखो बच्चे, 3 7 17 24। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, कहाँ क्या क्या चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 + 7 कितना आ गया 24। यानी पहले वाले डिजिट के अंदर, जो आपके पास पहले वाला डिजिट है, तो इसके अंदर कितने जुड़ रहे हैं बच्चे 7। कितने जुड़ रहे हैं बार बार 7। देखना 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 7 कितने होंगे 24 और 7 होते 31, 24 और 7 होता है 31। लेकिन अपने पास टोटल जो अल्फ़ाबेट होती है वो कितनी होती है 26, इसमें लेस करने कितना है 5। 5वें नंबर पे क्या आएगा बच्चे, 5वें नंबर पे आएगा E। इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखो, 24 20 16 12, 24 में से 4 गए 20, 20 में से 4 गए 16, 16 में से 4 गए 12, 12 में से 4 गए, तो 12 में से जैसे ही 4 लेस करोगे तो कितना आएगा 8, 8 पे क्या आएगा H। ये बात आ रही है समझ में बच्चे। पहले डिजिट में 7 7 जोड़ना था, दूसरे डिजिट में 4 4 घटाना है। तीसरा देखो बच्चे, 7 8 10 13, भाई 7 से 8 पे गए 1 जोड़ दिया, 8 से 10 पे गए 2 जोड़ दिए, 10 से 13 पे गए 3 जोड़ दिए। अब 13 से आगे जाएंगे तो 4 जोड़ देंगे, 13 और 4 17, 17 पे क्या आएगा क्वीन। क्या आ जाएगा क्वीन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर EHQ, क्योंकि क्वीन 17 नंबर पे। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। चलते हैं अब आगे। ये देखो बच्चे, अब ये मिसिंग नंबर और लेटर सीरीज के क्वेश्चन आ गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखो बच्चे क्या सवाल है, 16 61 25 52 36 63 49। क्या आंसर आएगा बच्चे, देख के बताओ क्या आंसर आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर आप देख रहे हो तो 1 6 6 1, 2 5 5 2, 3 6 6 3, 4 9 9 4, यानी क्या है 2 लेटर की जो डिजिट है वो क्या कर दी है रिवर्स कर दी गई है। तो चलो बच्चे आगे चलते हैं। 0 6 24 60 120 210। क्या चल रहा है बच्चे इधर, यहाँ देखना बच्चा, 1 का क्यूब -1, यहाँ 2 का क्यूब -2, यहाँ 3 का क्यूब -3, यहाँ 4 का क्यूब -4, यहाँ 5 का क्यूब -5, यहाँ 6 का क्यूब -6। अगला क्या होगा 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब होता है 3 4 3, माइनस करेंगे 7 तो आ जाएगा 336, ऑप्शन सी। ये बात आ रही है समझ में। हालांकि ऐसा सवाल बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे सवाल करते हैं। 2 15 41 80, क्या आएगा इसके अंदर। 2 15 41 80, क्या कर रहे हैं बच्चे हम इसके अंदर, बताओ क्या हो सकता है। ट्राई करो बच्चे, ट्राई करो क्या इसके अंदर आंसर आएगा। 2 15 41 80, 2 15 41 80 लिख लेते हैं बच्चे। 2 15 41 80 बताया था तुम्हें, जब तक कुछ समझ में ना आए तो इनके बीच का गैप लिख लेना चाहिए। तो बच्चे गैप चेक करो, यहाँ कितना गैप आ रहा है 13, यहाँ कितना गैप आ रहा है 26, 25 और 1 26, यहाँ कितना गैप आ रहा है 39। अब एक चीज़ देखो, ये 13 का टेबल चल रहा है, 13 1 कम 13, 13 2 26, 13 3 39, तो अगला कितना आना चाहिए 13 चौका 52, ठीक है। कितना आना चाहिए 52। तो 80 में 52 ऐड करोगे, 8 और 5 13, 132। क्या ऑप्शन में है 132, ये रहा तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल देखो बच्चे, 3 15 4 16 5 17
6-18। देखो बच्चे 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ देखना 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद क्या आना चाहिए 18। बिल्कुल आसान सा सवाल था, ठीक है, बच्चों वाला सवाल था ये, एक एक नंबर जोड़ दिया जा रहा है। आगे चलो बच्चे 156, 506, 1806। यहाँ देखो बच्चे बहुत छोटी सी सीरीज दी है, हालांकि इतनी छोटी सीरीज आती नहीं है क्योंकि इसमें आप सवाल निकाल नहीं पाओगे। अगला ये नंबर है और 1806। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ही ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ लिख लेते हैं तो इनके बीच में गैप देखो बच्चे, कितना गैप आया, ये गैप आ जाए 6 में से 6 गए 0, 50 में से गए 350। यहाँ चेक करो बच्चे, यहाँ कितना आंसर आ जाएगा आपके पास भाई, 1000 में से 6 में से 6 गए 0, 5 और 10 में से 5 गए 50, 550। यहाँ से लेस करें कितना आ जाएंगे बच्चे ये 750। यहाँ देखो बच्चे यहाँ कितना गैप है 200, यहाँ कितना गैप है 200, 200 200 सेट बैठ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया क्योंकि इनका जो दूसरा गैप हो कितना आ रहा है 200 और 200, तो पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ऐसा सवाल जिसके अंदर सीरीज बहुत छोटी है तो ऐसी सिचुएशन में पुट ही करके निकाल लो। उसका एक छोटा सा रीजन है, 4 ही ऑप्शन है, ज़्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, अगला सवाल देखो CBA ABC, ABCD DCBA, ABCDE। देखना बच्चे एक बार, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको रिवर्स लिख दिया, ABCD DBCA, ABCDE, तो इसको क्या लिख देंगे EDCBA। है कोई ऐसा ऑप्शन? ये रहा पहला ही ऑप्शन है EDCBA। क्या कर रखा, सिर्फ रिवर्स लिख रखा। जैसे नंबर पढ़े थे हम लोगों ने, जैसे 16 का कितना कर दिया था 61, 52 का कितना कर दिया था 25। इसी तरीके से जैसे AB लिखा हुआ है उसका क्या कर दिया BA, अगर लिखा हुआ है ABCD और A, इसका क्या करोगे EDCBA। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, देखना बच्चे 7 8 18 57 228, ठीक है, 1165, और उसके बाद एक नंबर और है 6996। तो बताइए इसके अंदर कहाँ गलती होगी, रोंग नंबर निकालना है बच्चे। इसके अंदर क्या निकालना है, रोंग नंबर, ठीक है। क्या लग रहा है यहाँ पर बताओ बच्चे, गुना 1 + 1, 7 × 1 = 7 और 1 8। अगला गुना 2 + 2, 8 दूनी 16 और 2, ठीक है। चेक करो बच्चे यहाँ से शुरू करो, 7 गुना 1 + 1, 7 × 1 = 7, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 × 3 = 54, 54 और 3 57, 57 गुना 4 + 4 कितना आ जाएगा 7 चौका 28, 228, 7 चौका 28, 8 बचे 2, ठीक है। करके ही देख लेते हैं, 57 गुना 4 करेंगे कितना आएगा 228, और 228 में 4 और जोड़ना कितना आना चाहिए 232। तो आंसर हमारे पास यहाँ कितना आना चाहिए 232। तो ये फंस गया, छुपा रुस्तम मिल गया हमें। हमारा जो राइट आंसर है वो कितना आना चाहिए 232, और जो रॉन्ग आंसर है वो कितना है 228। ये बात आई बच्चे समझ में, रॉन्ग आंसर 228 है, राइट आंसर 232 है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चे, 225 298, ठीक है भाई। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चे, इस तरीके के सवालों के अंदर जब कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप सीधा सीधा गैप ले लीजिए, ठीक है। पीछे थोड़े नंबर हैं, यहाँ से गैप लेके देखते हैं कितना गैप आ जाएगा बच्चे 9, 5 और 4 9। यहाँ देखना बच्चे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 15, 16 17 18। यहाँ गैप देखिए बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास 74, और ये आ गया 23, ठीक है। यहाँ गैप देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 26, 36। ये आंसर आ गया आपके पास 36। 9 दूनी 18, 27 आना चाहिए यहाँ पर, 97, 7 में से 4 गए 3, ये आ गया आपके पास 49, और ये आपके पास आ गया 64। अब मेरे को खुद देख के बताओ यहाँ आप में क्या दिक्कत लग रही है। देखना बच्चे, ये 8 का स्क्वायर है, 8 64, ये 7 का स्क्वायर 7 7 49, ये 6 का स्क्वायर है, 6 गुना 6 36, तो ये कितना आना चाहिए 5 का स्क्वायर आना चाहिए।
और ये क्या आना चाहिए, 4 का स्क्वायर आना चाहिए और ये 3 का स्क्वायर आना चाहिए। ये ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, यहाँ गड़बड़ है, यानी इसका मतलब ये गड़बड़ है। यहाँ कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, यानी 300, अगर हम 99 कर दें इसे, कितना कर दे, 399। अगर ये 399 हो जाएगा तो इनके बीच में गैप कितने का हो गया, 16 का, और इनके बीच में गैप कितने का हो जाएगा, 25 का। तो मिल गया हमें हमारा रॉन्ग नंबर है वो कितना है, 397, और जो राइट आंसर है वो कितना है, 399। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, तो चलिए बच्चे आगे सवाल करते हैं। ये बताओ बच्चे कैसे करोगे इस सवाल को। देखना बच्चे, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, तो पीछे से इसे शुरू करो, पीछे से इसे शुरू करो। क्या करोगे देखना बच्चे, यहां से करो, 8 तिया 8 दूनी 16, 16 और 3 19, गुना 2 प्लस 3, इधर आओ भाई, 19 दूनी 38, 38 और 3 41। आगे करो भाई, 41 गुना 3, सॉरी 41 गुना 2 कितना आ जाए, 82, 82 प्लस 3 85, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आ जाओ बच्चे, गुना 2 प्लस 3, ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, गुना 2 प्लस 3, इधर आ जाओ भाई, गुना 2 प्लस 3 करेंगे भाई, 85 का कितना हो जाएगा, 170 और 3 173, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ आ जाओ बच्चे, गुना 2 प्लस 3, गुना 2 में करेंगे 346 और प्लस 3 करेंगे 349, यानी ये मिल गया हमारा छुपा रुस्तम। यहाँ कितना आना चाहिए, 349। तो बच्चे जो राइट आंसर है वो अपने पास कितना है, 349, और जो रॉन्ग आंसर है वो कितना है, 348। रॉन्ग आंसर 348 और राइट आंसर कितना है, 349। उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बच्चे आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अच्छे खासे हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को क्या करना है, अब भाई कोई भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक ले सकते हो। ठीक है, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर उठाना और वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और खासकर जो सीरीज वाले क्वेश्चन है, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, इनके क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस आपको एंड टाइम करनी है। एंड टाइम का मतलब जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन फिर से आप लोगों के सामने है कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा आज के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।